साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी। वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम, वंदे देव मातरम। नमस्कार मेरे देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवी तुल्य बहनों। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने हम बहनों को अपने बच्चों की तरह समझा है और उतना ही प्यार दुलार दिया है। आज हमारा गायत्री परिवार एक विशाल वट वृक्ष की समान समूचे विश्व में फैला हुआ है। हम कहीं भी किसी भी समाज में जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक गायत्री परिजन अवश्य मिल जाता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम सभी को गुरुदेव के प्रत्येक कार्यक्रम में जहाँ भी जाते हैं या वैसे भी जहाँ कहीं जाते हैं, कोई न कोई हमें गायत्री परिवार का अवश्य मिलता है। तो परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने हम लोगों से, हम बच्चों से, हम उनके बच्चे ही हैं, हम बच्चों से उन्होंने सिर्फ इतनी सी अपेक्षा की है कि हम उनके विचारों को जन समूह में अच्छी तरह से फैला दें। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और गुरुदेव ने कहा है हमारे जीवन से आप हमारे बच्चों को सीखो, तो आपको पता चलेगा कि हमने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। अपने अनन्य आत्मीय प्रज्ञा परिजनों से गुरुदेव ने सिर्फ इतनी अपेक्षा की है कि हमारे कदमों पर, हमारे रास्तों पर आप निर्बाध रूप से चलो, तो आपको लगेगा कि हमने कुछ खोया नहीं है, यहाँ कोई कुछ खोने का चांस नहीं है, हमें कुछ न कुछ मिलता अवश्य है और मिलेगा। इसलिए हमें उनका अनुकरण, अनुगमन करना चाहिए और उनके रास्ते पर चलना चाहिए और उनके बताए गए प्रत्येक विचारों को समझना चाहिए। ये हमारे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं होगा, हमें हमेशा नफ़ा ही नफ़ा रहेगी। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है अगर आप गायत्री जप करते हैं या गायत्री माता का पूजन हवन करते हैं या हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो आपको सदैव परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में कुछ न कुछ अवश्य मिलता रहेगा। हमने सदैव अपने बच्चों को प्यार ही बांटा है। गुरुदेव ने कहा है कि आप हमारे द्वारा लिखे हुए साहित्य को दूसरों तक पहुंचाएं और उसका स्वयं स्वाध्याय करें। जब हम उनके विचारों का स्वाध्याय करते हैं तभी हमको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कब क्या किया है। आत्मीयता का विस्तार ही अध्यात्म है। अध्यात्म से ही हम गुरुदेव के विचारों को समझ सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है मेरे बच्चों, किसी को यह नहीं मालूम है कि हमने अपनी कितनी रातें किस तरह से बिताई है, रोते हुए, सिसकते हुए,
और कुछ करने के लिए, अपने गुरुदेव के रास्ते पर चलने के लिए कितनी ही रातें हमने फूट फूट कर रोया है। लोग तो दुनिया में हमें इतना ही समझेंगे कि मैं कोई वक्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, संत हूँ, नेता हूँ, किंतु ऐसा नहीं है। लोग हमें संत, सिद्ध, ज्ञानी, महात्मा, विद्वान मानते अवश्य हैं, किंतु किसी को ये नहीं मालूम है कि मैं क्या हूँ। किसी ने कभी क्या हमारा अंतःकरण खोल कर पढ़ा है? हमारा अंतःकरण हमारी पुस्तकों में है, हमारे विचारों में है। कोई उसे देखा होता, जाना होता तो उसे हमारे अंदर की कराह रही वेदना का हाहाकार सुनाई पड़ा होता। हाहाकार करती हुई एक उद्विग्न आत्मा इन हड्डियों में छिपी हुई किस प्रकार से बैठकर कराह रही है। मेरे विचारों में, मेरे साहित्य में मुझे ढूंढो, तब आपको लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, और आप को समझ आएगा जो शिक्षाएं मैंने आप लोगों को दी है वे सदैव आप लोगों के साथ चलती रहेंगी, और मैं सदैव आप लोग के साथ चलता रहूँगा। अपनी दृष्टि एक लक्ष्य पर निर्धारित करो और समझो। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने हम जैसे परिजनों से सिर्फ एक ही अपेक्षा की है कि हम उनके विचारों को, उनके साहित्य को घर घर तक पहुंचा दें। तो हम भाई बहनों का इतना तो बनता ही है कि गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के साहित्य को घर घर पहुंचा सके। जय परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी। वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम, वंदे देव मातरम। गायत्री माता की जय।